गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, वेरी गुड। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो अच्छे से समझना है हमें। देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में ए और बी दो पार्टनर थे, इनके मिलने से क्या बनी थी? फर्म बनी थी। क्या बनी थी? फर्म। अच्छा, ए और बी दो पार्टनर है, ये एक फर्म बन गई। ये बिजनेस को रेगुलर चला रहे हैं। अब क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव करें, इम्प्रूव बढ़ाएं, है ना। तो बढ़ाना चाहते हैं बिजनेस को, तो ये क्या करेंगे? ये चाहते हैं कि हम सी को अपना पार्टनर बना ले, सी को अपना पार्टनर बना ले। ठीक है, तो इन्होंने सी को अपना फर्म में पार्टनर बना लिया। ठीक है, अब ये बताओ रीजन क्या क्या हो सकता है पार्टनर बनाने का? हम किसी को क्यों पार्टनर बनाते हैं? तीन केस में, या तो फर्म को कैपिटल की आवश्यकता है ना। फर्म को ये लगता है कि बिजनेस को बढ़ाना है तो कैपिटल हमें चाहिए। ठीक है, दूसरा, भाई बिजनेस को बढ़ाना है, कैपिटल, इनको ये लगता है कि सी को एडमिट किया तो ये कैपिटल लेकर आएगा, जिससे हमारा बिजनेस इंप्रूव हो सकता है, हमें ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। दूसरा रीजन क्या है, ये सी को, ये सी इसका मैनेजर था, मैनेजर लगा लो, मैनेजर लगा लो, या इसका एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय मान लो। सी इसका क्या था? एम्प्लॉय। ये इस एम्प्लॉय को क्या करना चाहते हैं? मोटिवेट करना चाहते हैं, मोटिवेट। ये इसका बेस्ट एम्प्लॉय था, ये चाहते हैं कि इसको पार्टनर ना ले तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, समझ गए। तो भी उन्हें इसको बना सकते हैं, इसको पार्टनर बना सकते हैं। या तीसरा, इस सी की मार्केट में, सी की मार्केट में अच्छा नाम था, या इनको पता है कि सी की गुडविल अच्छी है मार्केट में, तो ये सी को पार्टनर बना सकते हैं। ठीक है, उसकी गुडविल का बेनिफिट उठाने के लिए, उसकी गुडविल का बेनिफिट उठाने के लिए इसको पार्टनर बना सकते हैं। यानी तीन रीजन हो सकते हैं हमारे, या तो इनको फर्म को कैपिटल की आवश्यकता है, जरूरत है, दे नीड्स कैपिटल, है ना, या वो उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हैं, उस एम्प्लॉय को क्या करना चाहते हैं? मोटिवेट करना चाहते हैं कि जो बढ़िया काम करे ये। ठीक है, तीसरा रीजन क्या हो सकता है? वो उसका मार्केट में अच्छा नाम है, ये सोचते हैं कि हम इसको अगर पार्टनर बना लेंगे तो हमें ये फायदा होगा कि हमारी सेल्स है ना दुगनी हो जाएगी, क्योंकि लोग इसके नाम से खरीदेंगे। तो तीन रीजन हो सकते हैं, आगे समझ में? वेरी गुड। तो अब देखना है हमें इस चैप्टर में, जब कोई पार्टनर एडमिट हो जाता है, जब कोई पार्टनर एडमिट हो जाता है फर्म में, तो क्या क्या एडजस्टमेंट की जाएगी। तो सबसे पहले तो देखो, इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो करना है सैक्रिफाइस और न्यू रेशो निकालना है, सैक्रिफाइस और न्यू रेशो। दूसरा निकालना है हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट किसी पार्टनर के एडमिशन पर। तीसरा करना है हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स को कैसे बांटा जाएगा। फोर्थ करना है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिफ्थ करना है हमें हिडन गुडविल का टॉपिक, हिडन गुडविल। सिक्स्थ करना हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। और इसमें दो पार्ट है, एक न्यू पार्टनर की होल्ड के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, एक करना हमें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। समझिए, ये जो टॉपिक है ये आप लिख लो फटाफट।
लिख लिया होगा बेटा, आपने जो लिखा है तो मैंने लिख लिया होगा, उसको पॉज करके दोबारा लिख लेना, ठीक है, अपनी नोटबुक में। इस चैप्टर को अच्छे से करना है। आपका ये चैप्टर 13 मार्क्स का है, 1 मार्क्स, फिर 3 या 4 मार्क्स का आएगा, इसमें से एक 8 मार्क्स का। तो देख लो आप कितना नंबर का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्टनरशिप का। इसके बाद देखो बेटा, जब कोई 2 पार्टनर ऑलरेडी होते हैं, वो किसी न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं, सी को, तो क्या लेकर आएगा सी, क्या लेकर आएगा सी? एक तो कैपिटल लानी पड़ेगी, कैपिटल, और इसके अलावा सर कैपिटल से वो छूट जाएगा नहीं। सुनो, क्या था कि ए और बी ने बेचारे ने 2 साल पहले या 3 साल पहले, 2 ईयर बिफोर बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था, स्ट्रगल किया था इन्होंने। स्टार्टिंग में ये थोड़ी ना आज बिजनेस स्टार्ट किया आज से प्रॉफिट होने लग जाएगा, नहीं ना। तो क्या हुआ था, इन्होंने बेचारे ने 2 साल स्ट्रगल किया था, और 2 साल इन्होंने अपनी मेहनत के आज अपने एक नाम कमाया है। क्या कमाई है? गुडविल कमाई है, ठीक है। स्टार्टिंग में इन्होंने लॉस भी उठाया था, लेकिन आज ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। सी कहता है भाई ठीक है, मैं भी तुम्हारी फर्म में शामिल हो जाता हूँ, मैं भी तुम्हारे बराबर कैपिटल लगा दूंगा, तुम्हारे बराबर कैपिटल लगा दूंगा, और मुझे भी बराबर हिस्सा दे देना। सोचो क्या होगा बेटा, इन्होंने 2 साल मेहनत की, स्टार्टिंग में जो लॉस हुआ वो भी उन्होंने सहन किया है दोनों ने, और ये आज आते ही सीधा प्रॉफिट का हकदार हो जाएगा। कोई दे सकता है इसको? कोई देगा? कोई नहीं देता। क्या करेंगे फिर? ये कहेंगे ठीक है तुझे कैपिटल तो लानी पड़ेगी, लेकिन जो हमने मेहनत की है ना, मेहनत की थी, जो नाम कमाया है हमने, गुडविल, उसका फल और मिलना चाहिए, मेहनत का फल। यानी ये कैपिटल के अलावा और क्या लेकर आएगा? गुडविल। समझ गए? अपनी गुडविल का हिस्सा लेकर आएगा, हिस्सा। और उस गुडविल के हिस्से को, कैपिटल को तो इसके नाम से फर्म में लगा देंगे, सी के नाम से, और इसकी गुडविल को ओल्ड पार्टनर ए और बी, ओल्ड पार्टनर कहलाते हैं, न्यू पार्टनर है सी, तो ये ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेंगे। किस रेशो में बांटेंगे बेटा? न्यू रेशो, ओल्ड रेशो। बताओ। सैक्रिफाइस रेशो। रीजन, क्योंकि पहले प्रॉफिट के 2 हिस्से होते थे। मान लो पहले प्रॉफिट के कितने हिस्से होते थे? 2। जो भी प्रॉफिट होता दोनों बराबर बांटते थे, लेकिन आज के बाद जो भी प्रॉफिट होगा 3 हिस्से होंगे, 3 हिस्से होंगे ना। क्या क्या इन दोनों को वही हिस्सा मिलेगा जो पहले मिलता था? नहीं मिलेगा ना। ये क्या कर रहे हैं? इसके आने से सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो जिस रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसी रेशो में इसकी गुडविल को आपस में बांट लेंगे। आ गए समझ में? वेरी गुड। तो देखो बेटा, समझ में आ गया ना। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, पहला टॉपिक कर रहे हैं सैक्रिफाइस, जो आप उसकी गुडविल को बांटेंगे, सैक्रिफाइस रेशो निकालना। क्या निकालना? सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकाला जाता है ये देखेंगे हम, ठीक है। सैक्रिफाइस और न्यू रेशो। तो बेटा इसमें ना सैक्रिफाइस न्यू रेशो में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अच्छे कि सर कहाँ क्या मल्टीप्लाई करें, कहाँ क्या डिवाइड करें। इसके लिए मैंने इसको 6 पार्ट में बांट दिया, 6 केस बना दिए, ठीक है। तो वो 6 केस आपको देखने हैं बेटा। तो सबसे पहला केस है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। पहला केस है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio 3:2. 3:2. They admit C for 1/7 share, 1/7 share, या कुछ भी कह सकते हो, 7 share. Find new ratio and sacrifice ratio. ये निकालना है भाई। सॉल्यूशन, ए और बी 2 पार्टनर थे, इनका रेशो क्या दे रखा था? 3:2। ये ओल्ड रेशो उनका 3/5 और 2/5 ओल्ड रेशो है। उन्होंने किसको एडमिट किया? सी को। कितने पार्ट के लिए? 1/7। ध्यान समझना, ये दोनों ऑलरेडी थे, जब पहले बांटते थे ना 3:2 बांटते थे। सी आया, उसने कहा कि भाई मेरा हिस्सा ना, मैं जब भी फर्म में आऊंगा, मेरा प्रॉफिट जितना होगा ना उसका 1/7 हिस्सा मुझे मिलेगा, 1/7 हिस्सा मुझे मिलेगा तो ही आऊंगा।
ये कहते हैं एग्री हो गए, ठीक है, तुझे जो भी प्रॉफिट होगा उसको 1/7 हिस्सा शेयर दे देंगे आपको। सोचो कैसे देंगे, कहां से देंगे। मान के चलो ये आपका कोई खाने की चीज है, लाइक पिज्जा, ठीक है, पिज्जा है। क्या कह दिया इसमें कि भाई मुझे तो 1/7 हिस्सा चाहिए। इसके 7 हिस्से बना लें पिज्जा के, 1 2 3 4 5 6 2 3, ये 7 हिस्से बने, 7 हिस्से बना दिए पिज्जा के। इसने कहा मुझे 1/7 हिस्सा चाहिए, तो इसको ये हिस्सा दे दिया 1/7। किसको दे दिया, सी को देते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हमें पिज्जा नहीं पता, मान लेते हैं लेट प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का, मान लिया। अब सी शेयर कितना है, सी शेयर 1/7 है, सी का हिस्सा 1/7 है ना। कहा इसको इस पिज्जे में से 1/7 हिस्सा दे दिया, बचा कितना हिस्सा, ये एरिया बच गया। अब ये किसका बच गया, अब ये पिज्जा किसका बच गया, ए और बी का बच गया। अब ए और बी यानी जो हिस्सा बच गया, अब ए और बी क्या करेंगे, आपस में बराबर बांट लेंगे। ये तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी ना, बराबर क्यों बांटेंगे। तो इसलिए इस हिस्से को जो उनका पहले से ऑलरेडी रेशो में जिसमें बांटते था उसमें बांट लेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ऐसा में अगर बेटा वो इक्वल बांटे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उसको किस रेशो में बांटेंगे, जो उनका एग्रीगेट रेशो था 3:2 में बांट दिया उन्होंने, तो 3:2 में बांट लिया, तो इसको 3:2 में बांटेंगे, जो भी हिस्सा बच गया। तो लेट प्रॉफिट 1 रुपया मान लिया, सी शेयर कितना है इसमें से 1/7, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 1 में से 1/7 हिस्सा माइनस कर दो, एलसीएम आया 7, तो 7 - 1 6/7 हिस्सा आया। ये किसका है 6/7, किसका है, ए और बी का। और ए और बी से 6 7 को किस रेशो बांट लेंगे, 3:2 में। तो यानी एज न्यू शेयर एक का नया हिस्सा कितना आ गया, 6/7 का 3/5। बी इज न्यू शेयर 6/7 का 2/5। और सी इज न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर क्या है 1/7 है ना ऑलरेडी। दोबारा सुनो बेटा, सोचो आपके पास 30,000 का प्रॉफिट हुआ, 70,000 का प्रॉफिट हुआ, क्या किया 70,000 में ये कहता है मेरे को 1/7 हिस्सा दे दो, तो इसका हिस्सा दे दिया कितना 10,000 दे दिया, बाकी कितने बचे 60,000। ये 60,000 को कौन बांटेगा, ए और बी। किस रेशो में 3:2 में, तो मल्टीप्लाई करोगे ना, 3/5 एक का और 60,000 का 1/5 2/5 बी का, ऐसे बांटोगे तो मल्टीप्लाई किया। तो देखो 6 3 18/35 12/35, इसका डिनोमिनेटर 35 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी रेशो इक्वल होगा। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करें, 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 35 आ जाए 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से डिवाइड, 5/35 ये आपका आ गया। तो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। न्यू रेशो क्या आ गया इनका 18 12 एंड 5, ये आपका न्यू रेशो आ गया। आया कि नहीं समझ में, दोबारा सुनो, ए और बी दो पार्टनर थे, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सी एडमिट हुआ, उसने कहा मेरा हिस्सा 1/7 होगा जो भी प्रॉफिट होगा, तो ठीक है हमने कह दिया तेरा 1/7 शेयर। हमने मान लिया कि हमें तो प्रॉफिट थोड़ी पता है, हमने मान लिया 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसमें से इसका हिस्सा था 1/7, इसके हिस्से को घटा दिया, टोटल प्रॉफिट में से इसका हिस्सा दे दिया 1/7, तो कितना बचा 6/7। ये किसका बचा, ए और बी का। ए और बी किस रेशो में बांटते हैं, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बस आ गया न्यू रेशो आ गया। ये पहला केस था बेटा, केस नंबर फर्स्ट, आपके 6 केसों में बांटा गया, ये पहला केस था। इसको अच्छे से लिखो, अपनी कॉपी में नोटबुक चेक करूंगा, आज भेजना है शाम तक होमवर्क कर लिया बेटा। तो वो पहला केस था, लिख लिया होगा आपने। अब अगर पुश करके
आराम से। दोबारा समझ नहीं आया तो दोबारा समझो, 6 केस है, पूरा चैप्टर डिपेंड करता है इन 6 केस पर। तो देखो सेक्रीफाइस रेशो आ गई समझ में। इस पहले केस में ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस था, इस पहले केस में ओल्ड रेशो ही क्या था हमारा, सेक्रीफाइस रेशो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए एंड बी आर पार्टनर है, ए और बी क्या है दोनों पार्टनर, किस रेशो में बांटते हैं 3:2 में, 3:2 में। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/7 पार्ट के लिए, दे एडमिट सी फॉर 1/7 शेयर। कंडीशन है वो 1/7 शेयर के लिए आया, उसने क्या कहा है कि विच एक्वायर्ड, जिसे वह चाहता है इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। पहले क्वेश्चन लिखना उसके बाद सॉल्यूशन करना अपनी नोटबुक में, विच एक्वायर्ड, और उसने कह दिया वह अपना 1/7 शेयर दोनों से इक्वल चाहता है। उसने कंडीशन रख दी बेटा, क्या कंडीशन रख दी कि मेरा हिस्सा 1/7 लूंगा और तुम दोनों से इक्वल लूंगा। क्या करोगे, क्या करोगे, तो इसमें प्रॉफिट का कोई लेन देन नहीं है टोटल का, ये अपने प्रॉफिट में से हिस्से में से देंगे दोनों। तो क्या लिखोगे, ए विल सैक्रिफाइस, ए विल सैक्रिफाइस, ए कितना सैक्रिफाइस करेगा 1/7 को इक्वल इक्वल बांटेंगे तो 1/2 ए देगा, और बी विल सैक्रिफाइस, बी कितना देगा 1/7 का 1/2 बी देगा, भाई इक्वल इक्वल देंगे। तो यानी 1/14 पार्ट तो ए देगा और 1/14 पार्ट बी देगा, तो ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो सैक्रिफाइस रेट बेटा क्या है, सैक्रिफाइस रेशो ये 1:1, 1:, ये सैक्रिफाइस रेशो है, यानी जो गुडविल लेकर आएगा ना पार्टनर नया, उसकी गुडविल को 1:1 में बांटेंगे बराबर बराबर। लेकिन न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। पिछले चैप्टर में किया था सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। अब यहाँ न्यू निकालना है, न्यू इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा और सैक्रिफाइस इधर जाके माइनस का फॉर्मूला बना, न्यू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। बना या नहीं बना ना, वेरी गुड। तो देखो, तो न्यू रेशो निकालना है, अब हमें सैक्रिफाइस तो आ गया, न्यू रेशो निकालना है एक का ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। एक का ओल्ड रेशो क्या था बेटा 3/5 और 2/5, तो ओल्ड था 3/5 एक का, और न्यू है सैक्रिफाइस है 1/14। बी का ओल्ड क्या था 2/5 और न्यू है 1/14 सैक्रिफाइस ओल्ड। सी का ओल्ड क्या था, कुछ था ही नहीं, और न्यू क्या है 1/7 पार्ट। समझ गए, एलसीएम आया 14 और 5 का 70, 70 को 5 से डिवाइड किया 14, 14 इंटू 3 42, माइनस 17 को 14 से डिवाइड किया 5, 5 इंटू 1 5, यह आ गया 37/70। ऐसे इसका एलसीएम क्या आया 70, 14 टू 28, 5 जो 5 23/70, और इन दोनों के नीचे 70 है डिनोमिनेटर, 10 लाने के लिए 70 लाने के लिए क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दें, 10 इंटू 1 10 और 7 इंटू 10 70, आ गया सबका डिनोमिनेटर सेम। तो न्यू रेशो क्या आ गया आपका 37, 23 और 10, इन दोनों का तीनों का टोटल 70 की कुल आना चाहिए, जो नीचे डिनोमिनेटर उसका रेशो। तो क्वेश्चन सही होगा, न्यू रेशो। आया है नहीं समझ में, नहीं आया तो आपके पास जादू बटन है, पुश दबाओ और दोबारा देखो, समझ गए। दोबारा समझा देता हूँ इसको, क्या करना है, ए और बी का ओल्ड रेशो दे रखा, सी एडमिट हुआ 1/7 पार्ट के लिए, इसने कहा है कंडीशन रख दी मैं अपना हिस्सा 1/7 तीनों से इक्वली लूंगा या दोनों से इक्वल लूंगा, दे देंगे भाई ये दोनों देंगे, यानी इसको हिस्सा फर्म पूरी नहीं देगी, ये दोनों अपने हिस्से में से देंगे। तो यानी ये लिखेंगे ए विल सैक्रिफाइस 1/7 का 1/2 1/14 और बी विल सैक्रिफाइस 1/7 का 1/2 1/14, कर दिया। न्यू रेशो का ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस कर लो, ओल्ड ये रहा इन दोनों का, सैक्रिफाइस ये रहा, और इसका तो न्यू, ओल्ड तो है नहीं न्यू ही है, तो यही सैक्रिफाइस, यही इसका न्यू रेशो। आगे समझ में, इसमें सैक्रिफाइस रेशो क्या आया 1:1, और जो पहले इससे पहले केस किया था उसमें न्यू रेशो निकाला था हमने नहीं, उस केस में सिर्फ इतना कहा था कि ए और बी पार्टनर है, सी एडमिट हुआ 1/7 पार्ट के लिए, उसने ये कहा है कोई कंडीशन नहीं रखी, तो उसका ओल्ड ही सैक्रिफाइस है, ठीक है, इसमें तो कंडीशन थी। अब सोचो इसी क्वेश्चन में आ जाए कि ए और बी पार्टनर यही रेशो 3:2, सी एडमिट हो 1/7 पार्ट के लिए, और ये कंडीशन कहते हैं विच एक्वायर्ड,
इन 3:2, इन 2:1 फ्रॉम ए एंड बी। वह अपना हिस्सा 1/7 2:1 में चाहता है, तो इसको क्या कर दोगे, 2:1 में बांट लेना। तो 1/7 का 2/1 2/3, और सी का बी विल सेक्रीफाइस 1/7 का 1/3। तो ये आ जाएगा हमारा 2/21 और ये आ जाएगा 1/21। तो सेक्रीफाइस रेशो तो 2:1 आ गया। सेक्रीफाइस रेशो क्या आ गया, 2:1। न्यू रेशो का ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड है 3/5, सेक्रीफाइस कर रहा है 2/21। इसका ओल्ड है 2/5 और न्यू है सेक्रीफाइस कर रहा है 1/21। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आया, 21 का 5 का एलसीएम क्या है, 105 105। तो ये आ गया 63 - 10 53/105। इसका एलसीएम 105 20 42 - 5, ये आ गया 37/105। इन दोनों का डिनोमिनेटर 105 है, 105 है, तो हमें 105 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें, 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 105 आ जाएगी। कितने से करें, 105 भाई 15 से तो 105। तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 तो ये आ गया 15/105 आ गया। न्यू रेशो क्या आ गया, 53 7 37 और 15, ये आपका न्यू रेशो आया समझ में। ये आपका दूसरा केस था, समझ में आ गया बेटा, नहीं आया तो अच्छे से करो, इसको पुश करना, दोबारा देखना। और दो तरह क्वेश्चन, ये अगर क्वेश्चन कहता 3/4 में चाहते हैं तो 3/4 में बांट देते, 3/4 यानी 3/7 2/7 कर देते हैं, कुछ भी कहे यानी वो कर देते हैं, लिखेंगे यही, समझ गए। चलो इसको करो और लिखो। थर्ड केस देखो बेटा, थर्ड केस इसी तरह से ए एंड बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 बांटते हैं। दे एडमिट सी 1/7 पार्ट के लिए, उन्होंने, चलो इसको चेंज कर लेते हैं, दे एडमिट सी फॉर 1/6 पार्ट के लिए, उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/6 पार्ट के लिए। अब ध्यान सुना, विच ही एक्वायर्ड, जिसे वह चाहता है, इन विच ही एक्वायर्ड 3/24 फ्रॉम ए एंड 1/24 फ्रॉम बी, फाइंड न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। ये क्वेश्चन है, देखो क्या कंडीशन रखी है, सॉल्यूशन, ए और बी पार्टनर है, इनका रेशो क्या है 3:2 यानी 3/5 और 2/5 ओल्ड रेशो था। किसको एडमिट किया उन्होंने, सी को, कितने पार्ट के लिए 1/6 पार्ट के लिए। और अब देखो इसने क्या कंडीशन रखी है सी ने, इसने कंडीशन ये रखी है, इसने कहा है कि मैं चाहता हूं अपना हिस्सा ए से 3/24 फ्रॉम ए एंड बी से 1/24 फ्रॉम बी। ए से इतना चाहता हूं और बी से इतना चाहता हूं, ए से इतना चाहता हूं और बी से इतना चाहता हूं, ये सेक्रीफाइस। बेटा अब ये बताओ, फ्रॉम आ गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस, इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दे दी और फ्रॉम दे दिया, कुछ नहीं करना, यही सेक्रीफाइस है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। इसने ये कंडीशन रखी है कि मैं 30,000 चाहता हूं 20 ए से और 10 20 से, कंडीशन ये रखी है सीधी सीधी, यानी कुछ करने की, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही सेक्रीफाइस है, सीधा सीधा लिखना है। ए विल सेक्रीफाइस 3/24 और बी विल सेक्रीफाइस 1/24। फ्रॉम कह दिया और फ्रैक्शंस के अंदर दे दिया कि चाहता है 3/, तो ये सेक्रीफाइस रेशो क्या है 3:1। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या बताया था अभी मैंने, न्यू रेशो का ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ए का ओल्ड क्या था 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 3/24। बी का ओल्ड क्या था 2/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/24। सी का न्यू तो ओल्ड तो है नहीं, न्यू क्या है
1/6 पार्ट के लिए आएगा। ठीक है, एलसीएम क्या है 24 और 5 का 120। 120 को 5 से डिवाइड किया 24, 24 इंटू 3 72 माइनस 15, ये आ गया 57/120। एलसीएम कितना आया 120, 28 माइनस 5 43/120। और इन दोनों को 120 है डिनोमिनेटर, इसको लाने के लिए 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें 120 आ जाए, कितने से करें 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से डिवाइड कर दो, सेम आ जाएगा आपका 20/120। डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या आया 57, 43 और 20। 57, 43 और 20, ये आपका क्या आ गया बेटा सैक्रिफाइस रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस ये था और 3:1 आया समझ में। ये थर्ड केस था आपका। इसमें सिर्फ इतना कहा था, कंडीशन ये रखी थी कि मैं जो 1/6 शेयर लूंगा 3/24 फ्रॉम ए से और 1/24 फ्रॉम बी से लूंगा। ठीक है, यानी ये फ्रॉम और फ्रैक्शंस कह दिए ट्विंस, ये ऑलरेडी ही सैक्रिफाइस है, खुद ब खुद सैक्रिफाइस है, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सीधा लिखो ए विल सैक्रिफाइस 3/24, बी विल सैक्रिफाइस 1/24। ठीक है, इसको आप उस पीछे की तरह भी समझ सकते हैं। तो ये कंडीशन है, सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 3:1 और न्यू रेशियो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस निकाल लेना, क्या जाएगा आपका थर्ड, न्यू रेशियो आ जाएगा। ये आपका बेटा थर्ड केस था, समझ में आया। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट ये कोई केस नहीं है, इसको सिंपल सा देखना कि ए और बी पार्टनर थे, 3:2 रेशियो उनका रेशियो था, ओल्ड रेशियो यानी ओल्ड रेशियो। सी एडमिट हुआ 1/6 पार्ट के लिए, लिख लेना पहले क्वेश्चन हर केस में। विच ही एक्वायर्ड, वह चाहता है ऑल द शेयर ऑफ ए, वह अपना सारे का सारा हिस्सा ए से चाहता है। उसने कंडीशन रखी मेरा जो 1/6 शेयर है ना सारे का सारा ए से लूंगा मैं, तो सैक्रिफाइस कौन देगा उसको, वो हिस्सा ए ही देगा ना। तो ए विल सैक्रिफाइस कितना कर रहा है 1/6, पूरे का पूरा ए देगा। और बी विल सैक्रिफाइस नन, 0। न्यू रेशियो का फॉर्मूला वही, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ए का ओल्ड था 3/5 माइनस सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1/6, बी का ओल्ड था 2/5 सैक्रिफाइस कर रहे हैं 0, और सी का तो है ही 1/6 पार्ट। एलसीएम कितना आया 30, एलसीएम 30, 18 माइनस 5 13/30, ये आ गया एक ऐसा, इसका 2/5 और इसका 1/6। डिनोमिनेटर क्या सबका सेम है? क्या आप ये कह सकते हैं न्यू रेशियो 13, 2 और 1 है? नहीं ना। क्या डिनोमिनेटर सबका सेम है? नहीं है। क्या करोगे बेटा 30 सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है ना, इसके नीचे 30 लाना है। कितने से मल्टीप्लाई करूं 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड 5 20/30 आ जाए 12/30। इसके नीचे लाना है 30, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड 5/30। ये आ गया आपका न्यू रेशियो 13, 12 और 5, ये न्यू रेशियो। यहाँ केवल सैक्रिफाइस ये कर रहा है, बी कुछ नहीं। और ये क्वेश्चन कहता है कि सारे के सारे हिस्सा वो बी से लेगा, तो इसका सारे के सारे हिस्सा बी देता। ए 0 सैक्रिफाइस कर रहा है और बी 1/6 कर देता। ठीक है, और न्यू रेशियो निकाल देते। आया सामने। आपकी बुक के पार्टनरशिप की बुक के एडमिशन के डीके गोयल के पहले 7 क्वेश्चन इन्हीं 3 केसों से 4 केसों से मिलके बने हैं, इन्हीं 4 केसों से मिलके बने हैं। तो आज आपका होमवर्क सिर्फ इतना है बेटा, अपने सारे के सारे क्वेश्चन जो 7 है अनसोल्व्ड क्वेश्चन आप करोगे। पहले तो जो मैंने क्लास कराई है इसको अच्छे से देखना है, और जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं पहले 4 केसों को आप खुद करोगे। इसको 4th मान लो। इन 4 केसों को पहले क्वेश्चन लिखोगे, समझोगे, फिर अपने आप सोल्व करोगे। पहले जब मैं लिखूंगा जो क्वेश्चन लिखने हैं आपको सोल्व करने हैं, पहले समझना है उसको, फिर अपने आप सोल्व करने हैं। ठीक है, फिर ये 7 क्वेश्चन हो जाए, ये 4 केस हो जाए, उसके बाद आपकी बुक के अनसोल्व्ड क्वेश्चन है 7 तक, वो सारे इसी से मिलके बने हुए हैं। जो समझना है वो मैं बताऊंगा कल, क्वेरी दे देना। बाकी आपका होमवर्क सिर्फ इतना है, पहले 7 क्वेश्चन
उसके बाद नेक्स्ट के तीन केस और बच गए, वो कल की क्लास में कराएंगे। हैव ए नाइस डे बेटा।